हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि ठीक होंगे। तो चलिए, आज हम लोग उपस्थित हैं किसके साथ, वेन डायग्राम के वीडियो के साथ। तो आई होप आपने 1.4 और 1.5 का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज लगा के आ रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? डेफिनेशन से। हम लोग धीरे धीरे करके वेन डायग्राम समझेंगे, ठीक है। पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर ऑपरेशंस ऑन सेट्स को कैसे वेन डायग्राम पर रिप्रेजेंट किया जाता है, उससे इंफॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट की जाती है वो देखेंगे, ठीक है। फिर दो दो सेट्स का वेन डायग्राम देखेंगे, फिर तीन तीन सेट्स का वेन डायग्राम देखेंगे, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे अपना ये वीडियो ओवर हो जाएगा। चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से कि वेन डायग्राम असल में है क्या। तो वेन डायग्राम इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ये क्या है? एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है किसकी? सेट्स की। एक आपको क्वेश्चन गिवन होगा या उसमें मतलब कह सकते हैं उसमें कुछ सेट्स गिवन होंगे, तो उसको पिक्चर्स की फॉर्म में हम लोग शो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। इन दिस यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगुलर बॉक्स। जो यूनिवर्सल सेट है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? रेक्टेंगुलर बॉक्स की हेल्प से। और जो यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट्स होते थे, सबसेट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल्स, ठीक है। इनसाइड द रेक्टेंगुलर बॉक्स सर्कल्स, इसको आप बढ़ा सकते हैं, इनसाइड द रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक है। इतना बात समझ आया। पहले यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल की हेल्प से शो करेंगे और जो उसके सबसेट्स आते हैं उसको हम लोग उसके अंदर सर्कल्स बना बना के शो करते हैं। आगे देखिए, वेयर रेक्टेंगल्स एंड सर्कल कंटेन द एलिमेंट्स ऑफ रिस्पेक्टिव सेट्स। मान लीजिए आपके पास कोई सेट, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया, सेट ए गिवन है। तो जब सेट ए का सर्कल बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे जो सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो उसमें सेट ए के ही एलिमेंट्स लिखेंगे उसके अंदर, ठीक है। बी जब बी सेट आ रहा होगा तो हम जो सर्कल बनाएंगे बी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके अंदर बी के एलिमेंट लिखेंगे, ठीक है। समझते हैं, एक आपके सामने एग्जांपल ये रहा। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई है। यूनिवर्सल सेट पहले तो क्या है, ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, वेन डायग्राम में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। फिर यूनिवर्सल सेट को उसमें किस तरह दिखाते हैं? रेक्टेंगुलर बॉक्स से। और जो उसके सबसेट्स होते हैं उनको सर्कल से दिखाते हैं, और सर्कल्स के अंदर उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स लिख दिए जाते हैं। अब एग्जांपल पे आते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट के लिए आप क्या बना लोगे? रेक्टेंगुलर बॉक्स। और रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर एक सेट ए गिवन है, अभी सिर्फ एक ही सेट गिवन है हम लोगों को। अच्छा देखो, बहुत लोग कहते हैं कि यू यहाँ लिखें, यहाँ लिखें, अंदर लिखें, इधर लिखें, इधर लिखें। कहाँ लिखें? तो आप कहीं लिख सकते हो, अंदर लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो, यहाँ, पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। आप अपनी जहां मन हो वहां पे आदत बना लीजिएगा, ठीक है। ए, अब देखो, हमने ये तो रिप्रेजेंटेशन कर लिया, हमारे पास कितने सेट्स हैं? एक तो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट को हम लोग रेक्टेंगुलर बॉक्स की हेल्प से शो करते हैं, और एक ही सेट है, अभी एक ही सेट लिया समझने के लिए। अब इसमें फिलिंग स्टार्ट करो, एलिमेंट्स की फिलिंग स्टार्ट करो। तो सबसे पहले आप क्या भरोगे? जो सेट्स के अंदर है, जो सबसेट्स के अंदर है, यूनिवर्सल के सबसेट्स के अंदर है। तो ए में क्या है एलिमेंट्स? 1 2 एंड 3। आप कहोगे ऐसे लिखे जाते हैं, हाँ, रेंडमली आप कहीं भी एलिमेंट्स को लिख सकते हैं, बस वो कंफ्यूजिंग ना हो, घिच मत कर देना, मतलब इतना कंजेस्टेड कर दो कि आप ही को ना समझ आए, ठीक है। एलिमेंट्स आप कहीं भी लिख सकते हैं, पर ऐसे लिखिए आपके समझ आए, पढ़ने वाले को समझ आए, ठीक है। अब 1 2 3 ए के अंदर तो हो गया, लेकिन यूनिवर्सल सेट के अंदर अभी देखो 4 5 6 7 8 भी तो पड़ा है, पर 4 5 6 7 8 ए के अंदर नहीं पड़ा है। तो यू के अंदर है पर ए के अंदर नहीं है, तो इसको कहीं बाहर लिखो, ए से बाहर लिखो। 7 8, मैंने 5 के 5 एलिमेंट्स यहां पे लिख दिया। आप यहां लिख सकते हो, यहां लिख सकते हो, कहीं भी आप लिख सकते हो, बस ए के अंदर नहीं लिख सकते। अब देखो, इसको जरा देखो, यूनिवर्सल सेट के अंदर 8 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। ए के अंदर 3 एलिमेंट्स, 1 2 3। बिल्कुल समझ आ रहा है? ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा इतना, ठीक है। आगे चलते हैं। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं और उसकी हेल्प से हम लोग क्या समझेंगे?
ऑपरेशंस ऑन सेट्स बाय वेन डायग्राम। ठीक है, हेडिंग में मैंने लिख दी है अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स क्या थे? यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑन सेट्स। ठीक है, उसके बाद हाँ, इनको हम लोग किससे समझेंगे? वेन डायग्राम से। और दूसरा हम लोग क्या समझेंगे? हाउ टू एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वेन डायग्राम। ये इंपॉर्टेंट है। वेन डायग्राम तो बनाना सीख लेंगे, यूनियन किसको कहते हैं, किस पार्ट को यूनियन कहते हैं, किस पार्ट को इंटरसेक्शन कहते हैं, किस पार्ट को डिफरेंस कहते हैं, ये सीख जाएंगे। और उसका मतलब क्या है, उससे हम क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो भी यही सीखेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन को लेते हैं और इसका वेन डायग्राम तैयार कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है, सेट ए में क्या, पहले तो कॉमन देखते हैं। अच्छा, एक चीज और है, जो आपने पढ़ा था, आपकी बुक में है, ये है मान लो ए और ये है बी। अब ये जो पोर्शन होता है शेडेड पोर्शन, अगर इस पूरे को शेड कर दें तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ए यूनियन बी सेट को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, एक और देखो, ये पोर्शन क्या शो करता है? ए इंटरसेक्शन बी को शो करता है। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता था? कॉमन पार्ट इन बोथ। तो देखो, बी के सर्कल में भी ये हिस्सा आ रहा है और ए के सर्कल में भी आ रहा है। ठीक है, अच्छा, एक और चीज, ये जो है यहां डॉट 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 बना देते हैं, ये क्या शो करता है? ये a माइनस बी को शो करता है। ठीक है, a माइनस बी को डॉट वाला पोर्शन शो करता है। और अगर ये कर दें ब्लू वाला पोर्शन, ये किसको शो करता है? b माइनस ए को शो करता है। ठीक है, अब अगर इसको ध्यान से देखें तो हम लोग कह सकते हैं ए से सब्ट्रैक्ट हो रही हैं चीजें कौन सी? ए इंटरसेक्शन बी वाली। ठीक है, वही हाल इधर भी हो रहा है, बी में से सब्ट्रैक्ट हो रही हैं चीजें ए इंटरसेक्शन बी वाली। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ सेट्स को ये वाला हिस्सा शो कर देता है, ये वाला पोर्शन शो कर देता है, बीच वाला इंटरसेक्शन को शो करता है। अगर पूरा देख लो तो किसको शो करता है? यूनियन को। ठीक है, इतना बात आपको क्लियर हो रहा है? बढ़िया, आगे चलते हैं। और भी कई तरह से इसको हम लोग उलट पलट करके लिख सकते हैं, पर अभी समझने के लिए इतना ही रखते हैं, ये इतनी चीजें भी जरूरी हैं। आगे देखते हैं इसमें। अब यूनियन ए यूनियन बी का मतलब क्या है? मतलब ये शेडेड पोर्शन जो बनाया उसमें ए यूनियन बी का मतलब है क्या, उसको समझते हैं। तो पहले इसके लिए तैयार करो, अपना वेन डायग्राम पूरा तैयार करो। अच्छा, ये किसको दिखा रहा है? ए इंटरसेक्शन बी के पोर्शन को। तो इस क्वेश्चन में ए इंटरसेक्शन बी क्या? ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो सारे ही इस सेट में आ जाएंगे, 4 5 4 5। ठीक है, तो इस पोर्शन में ए इंटरसेक्शन बी वाले में कौन से एलिमेंट्स लिख दिए जाएंगे? 4 और 5। ठीक है, बढ़िया। तो आपको क्या समझ आया? देखो, जब ये वाला सीन आपके साथ हो रहा होगा, ये तो यहां पर इस जितना शेडेड पोर्शन है इतने में अगर कोई भी आप, ये मैं क्या बता रहा हूं? मैं बता रहा हूं कि आपको इंफॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करनी है वेन डायग्राम से। तो देखो, ये वाला पोर्शन जो ए इंटरसेक्शन बी को दिखा रहा है वो क्या बता रहा है? अगर ये जो है इतना शेडेड पोर्शन जो हमने किया है, अगर इतने हिस्से में कोई भी एलिमेंट लिखा है तो वो किस सेट में चला जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी वाले सेट में चला जाएगा। जैसे अब इस क्वेश्चन में अगर हमने वेन डायग्राम, ये हमने सब पूरा वेन डायग्राम तैयार कर लिया, सिर्फ हमको वेन डायग्राम दिया जाए और पूछा जाए ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स होंगे,
ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स होंगे, तो आप वेन डायग्राम को देख के बता सकते हो कि इस पोर्शन में जितने भी एलिमेंट्स लिखे होंगे वो सारे के सारे किस सेट में आ जाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी में। रेगुलर मेथड क्या है, जो दोनों में कॉमन पोर्शन है वो लिख दो, ठीक है। और अगर खाली वेन डायग्राम आपके सामने दे दिया जाए, पूछा जाए ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो सीधे आप 4 और 5 देख के बता सकते हो। इतना बात समझ आया। ए इंटरसेक्शन बी की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी आई। अच्छा, अब हम लोग करते हैं ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए दोज आर नॉट इन बी, ठीक है। अगर अलग तरह से समझो तो ए के सारे एलिमेंट्स आपको लिखने हैं, पर कौन से छोड़ देने, जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो एलिमेंट्स ए के क्या है, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट्स हैं। क्या 5 के 5 लिखने? नहीं, हमें कौन से छोड़ देने, जो ए और बी में दोनों में कॉमन है। तो कॉमन कौन है, 4 और 5 कॉमन है, उनको छोड़ दो आप। 1 2 3 आप यहां पे लिख दो। अब क्या हो जाएगा, अब देखो अपना सेट, ये तो समझ आ गया, ठीक है। अपना सेट कंप्लीट करते हैं, ए को कंप्लीट कर देखो अच्छा हाँ, एक बात और ध्यान रखना, सबसे पहले जब भी आप वेन डायग्राम तैयार कर रहे होगे तो इंटरसेक्शन पार्ट आप फिल करेंगे, उसके बाद आप कुछ भी करिए वहां पे, ठीक है। तो अब देखो मैंने इंटरसेक्शन पार्ट पहले भर दिया है। अब आगे चलो तो ए को कंप्लीट करो। सेट ए में 4 5 है, देखो इस सर्कल के अंदर 4 5 पहले लिखा जा चुका है जो कि इंटरसेक्शन में पड़ा हुआ था। अब बचा कौन, 1 2 और 3। अब मैंने कहा था ये जो डॉटेड पोर्शन है इतना, ये इधर वाला, ये जो इतना पोर्शन है, ये किसको शो करता है, a माइनस बी को। तो a माइनस बी में क्या पड़ा है, 1 2 और 3। तो यहां देखो, यहां पर भी क्या पड़ा है, 1 2 और 3, यही तो था a माइनस बी। ये क्या था, ए इंटरसेक्शन बी। अब बी को जरा कंप्लीट करो, बी को जरा कंप्लीट करो। तो बी को जब कंप्लीट किया, 4 5 तो पहले से है, बचा क्या, 6 और 7। अब ये किसको, ये हिस्सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, ये वाला, ये रिप्रेजेंट कर रहा था बी माइनस ए को, ठीक है। आप अगर इसको समझना चाहें, आप कह रहे हो कि ये और ये चीज अलग है या एक ही, इसको वेरीफाई करना चाहें तो आप यहां पे निकाल लें, आपको सेम आंसर मिलेगा। ए क्या है, 1 2 3 4 5, इसमें से हटाओ क्या, कॉमन पार्ट, देखिए आपको सेम आंसर मिल जाएगा। ये दोनों चीजें एक ही है, ठीक है। तो आपको चीजें समझ आ रही हैं, क्या चल रहा है अभी। हमको यहां जो बताया गया था ना, शेडेड पोर्शन बता के, उसका यहां पर मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर ये वाला पोर्शन देखोगे जो यहाँ पे शेड किया गया है, ठीक है, उसको आप जब वेन डायग्राम बनाओगे तो उसमें जब ऑब्जर्व करोगे तो आप उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्या, इस पोर्शन में जो भी एलिमेंट्स लिखे होंगे वो इस सेट के अंदर आ जाएंगे। जो यहां पर एलिमेंट्स लिखे होंगे डॉटेड में, वो ए माइनस बी में आ जाएंगे। जो यहां पे लिखे होंगे ब्लू कलर वाला जो शेडेड पोर्शन है, वो बी माइनस ए में आ जाएंगे, ए माइनस बी में और बी माइनस ए में, दोनों इधर। अब इधर देखो, ए यूनियन बी में अगर आपको पता करना तो इतना पोर्शन देखो, तब इतना पोर्शन देखो आप पूरा, इसमें जो जो एलिमेंट्स लिखे हैं वो सारे के सारे कहां आ जाएंगे, ए यूनियन बी में, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप अपने रेगुलर मेथड से कर दीजिए, अब आप अपने रेगुलर मेथड से कर दीजिए ए यूनियन बी, आपको यही चीजें मिल जाएंगी। करिए, 1 2 3 4 और 5, फिर 4 5 दोबारा नहीं लिखेंगे, 6 और 7। तो जो आपको शेडेड पोर्शन करके आपको 1.4 में जो इंट्रोडक्शन दिया गया था, उसका मतलब ये है आप इंफॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे जब चीजें पिक्टोरियल फॉर्म में होंगी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। ऐसे आप बी माइनस ए का अगर रेगुलरली करना चाहें तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो रेगुलरली करना चाहेंगे वो तो ठीक है, पहले यहां देखो बी माइनस ए में क्या है, 6 और 7, दो ही एलिमेंट पड़े हैं, कितनी इजीली समझ आ गया, कितना इजीली समझ आ गया।
अब बी माइनस ए को रेगुलरली करें, इसका मतलब क्या था, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी बट लीव दोज एलिमेंट्स दोज आर कॉमन इन बोथ बी एंड ए। तो बी के सारे एलिमेंट्स लिख दो, 4 5 6 7 सारे लिख सकते हैं, पर चेक करो ए और बी में क्या कॉमन है उसको हटा दो। तो 4 एंड 5 कॉमन है, उसको हटा दो, तो क्या बचा 6 एंड 7। ठीक है, तो रेगुलर मेथड से ऐसे आ सकता है, वेन डायग्राम से आप देख के ऐसे बता सकते हैं। अब इतना करने के बाद अगर मान लो ये समझ आ गया होगा, आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब अगर मान लो आपके सामने सब हटा दिया जाए, ठीक है, और आपसे कहा जाए इस वेन डायग्राम जो है, ये जो आपको वेन डायग्राम दिया गया है, इसकी हेल्प से हमको कुछ चीजें बताइए, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमको करके दिखाइए। कौन कौन से? पहले तो आप बताओ ए यूनियन बी, इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। फिर ए इंटरसेक्शन बी, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। फिर ए माइनस बी, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। बी माइनस ए, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, ये बताइए। तो ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा। अच्छा, ये क्या कंप्लीट हो गया? अभी कंप्लीट नहीं हुआ था क्या, समझते हैं। देखो 7 तक तो एलिमेंट्स आ गए, अब ये 8 9 तो ना ए के अंदर है ना बी के अंदर है, पर यू के अंदर है। तो यू सेट तो पूरा है ना, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको 8 और 9 को चाहे यहां लिख दो, चाहे यहां लिख दो, चाहे यहां लिख दो, चाहे लिख दो, कहीं लिख दो। मैं ज्यादातर यहीं कोने में डाल देता हूं। जो एलिमेंट्स किसी सबसेट में नहीं आ रहे होते हैं उसको मैं यूनिवर्सल सेट में कहीं भी कोने में लिख देता हूं, मोस्टली राइट हैंड पे लिखता हूं। चलिए, अब ए यूनियन बी का सेट हमें खाली इसको देख के बनाना है। ठीक है, कैसे बनाओगे? इतने पोर्शन में शेडेड रीजन का मतलब समझ आया? वो इस पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था। इतने पोर्शन में जो भी एलिमेंट्स लिखे हैं उनको आप कहां डाल दोगे? जैसे ये देखो, इसको शेड करो, यही तो ए यूनियन बी था पूरा। अब इस पोर्शन में जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको कहां डालोगे? ए यूनियन बी में। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखो, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? इंटरसेक्शन का मतलब है जो इतने पोर्शन में आ रहा है वही तो इंटरसेक्शन है। जो इतने पोर्शन में आ रहा है वह इंटरसेक्शन है। तो इंटरसेक्शन में आपका आ जाएगा 4 एंड 5। बी माइनस ए मतलब जो इतने पोर्शन में आ रहा है, ये जो चांद जैसा कटा हुआ है ये इतने में आ रहा है वो, तो 1 2 3 आ रहा है। ए माइनस बी, ये क्या था? ए माइनस बी। और ये क्या है? बी माइनस ए, जो इतने पोर्शन में आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या है? 6 एंड 7। ठीक है, यहीं पर अगर आप कॉम्प्लीमेंट, अच्छा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है? असल में डिफरेंस ही तो होता है, वो डिफरेंस ही तो होता है। जैसे अगर पूछा जाए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, तो उसको क्या लिखते हैं? यू में से ए को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए, ठीक है, तो जरा हम बनाते हैं कॉम्प्लीमेंट के लिए क्वेश्चन। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट के लिए बना देते हैं। एंड ए इज इक्वल्स टू 1 2 एंड 3। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कहा जाए ए का कॉम्प्लीमेंट, तो कौन सा रीजन, कौन सा पार्ट वेन डायग्राम का ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा? ए को तो ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब पहले आप बना लो 1 2 एंड 3। चलो अभी नहीं लिखते हैं, बाद में लिखेंगे। आप ये पोर्शन जो है, ये शेडेड पोर्शन, ए को छोड़कर जो कुछ भी शेडेड रीजन में एलिमेंट्स लिख दिए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? वो किस सेट में चले जाएंगे? ए के कॉम्प्लीमेंट में। इतना बात समझ आया? ठीक है, अब इसको अगर हम लोग ये इस क्वेश्चन का अगर यहां पे ड्रॉ करें तो 1 2 3 ये किसमें? ए में है, और उसके बाहर
4 5 6 की दुकान अलग लगी हुई है, वो इस सेट में नहीं है। इतना बात समझ आया? तो अब कहा जाए कि ए कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, तो u माइनस ए कर दिया। वैसे तो यही करते थे हम लोग, लेकिन आप यहाँ पे बिना देखे बता सकते हो शेडेड रीजन क्या है। ये इतने भरे में कुछ भी कहीं लिखा हो वो कहाँ चला जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट में। तो सीधा क्या हो जाएगा, 4 5 6। वैसे क्या सीन होता, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट यू, but leave those elements, those are common in both u and a। बात समझ आ रहा है? तो कॉमन आप हटा देंगे। कॉमन कौन से थे, 1 2 3 कॉमन थे, और फिर u के एलिमेंट्स जो बचे हैं उनको लिख देंगे किसके अंदर, a कॉम्प्लीमेंट के अंदर। तो आई होप आपको ऑपरेशंस ऑन सेट्स थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा वेन डायग्राम के रिस्पेक्ट में। कॉम्प्लीमेंट भी आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, फिर इसको क्लियर करेंगे, फिर आगे चलेंगे। ठीक है, तो अपना टॉपिक समझ आया, ऑपरेशन ऑन सेट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। पहले उसको ड्रॉ करना कैसे करते हैं, फिर उससे इंफॉर्मेशन कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो अभी क्वेश्चन करेंगे और क्लियर होगा। चलिए, क्वेश्चन से पहले एक टॉपिक और क्लियर कर लेते हैं, जॉइंट एंड डिसजॉइंट सेट्स का कॉन्सेप्ट वेन डायग्राम के ऊपर कैसे परफॉर्म होता है। तो मैंने दो एग्जांपल्स लिए, एक जॉइंट का है और एक डिसजॉइंट का है। तो देखते हैं, तो जॉइंट और डिसजॉइंट का मतलब क्या था, जब आपका इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू 5 आ जाए तो क्या होता था, वो वहां पे सेट्स कैसे होते थे, जॉइंट सेट्स होते थे। और अगर इंटरसेक्शन क्या आ जाए 5 के इक्वल तो क्या होते थे, डिसजॉइंट सेट्स होते थे। ये कॉन्सेप्ट आपको याद है तो ठीक है। अब इधर आते हैं, ड्रॉ करो यू। अब देखो, अगर ये सेट्स जॉइंट हैं, अगर इनके बीच कुछ कॉमन है तो आप कैसे बनाओगे, सेट ए का कुछ पोर्शन बी के साथ ओवरलैप करके बनाओगे, और इतनी जगह जरूर छोड़ोगे जिसमें उसके एलिमेंट्स लिख सको। ठीक है, बढ़िया। तो यहां पर क्या है, 4 और 5 कॉमन हैं, आप 4 5 यहां पे कॉमन लिख दो, फिर आगे चला दो काम। अब इसको भर देंगे आके। अब जहां पे डिसजॉइंट हो जाते हैं, जहां पे यहां पे देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये किसके इक्वल है, नल सेट के। तो जब ऐसा सीन आ जाए डिसजॉइंट वाला तो आपको क्या करना है, ये करना, कुछ भी पोर्शन, कोई भी पोर्शन ओवरलैप नहीं होगा, कितना भी पोर्शन ओवरलैप नहीं होगा। तो इसके एलिमेंट्स इधर ही लिख दो, इसके अलग लिख दो, बाकी बचे बाहर लिख दो दोनों के। इधर आ जाओ, 1 2 3 इधर हो गया, 6 7 इधर बचा, 8 9 इधर बचा। तो आई होप डिसजॉइंट और जॉइंट सेट्स का कॉन्सेप्ट आ गया होगा। अगर जॉइंट है तो थोड़ी सी ओवरलैपिंग होगी, अगर आप कितनी भी कर सकते हो, थोड़ी सी नहीं, मतलब ये तो समझाने के लिए बता दिया, आप ऐसे भी दिखा सकते हो, ऐसे ओवरलैपिंग कर दो, मतलब ओवरलैपिंग तो थोड़ी सी होनी होगी, आप बिल्कुल जरा सी रखो पर ओवरलैपिंग कुछ पोर्शन की होगी जरूर। अगर डिसजॉइंट है तो कतई ओवरलैपिंग नहीं होगी। चलिए, एक टॉपिक और सीख लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग द पोर्शंस ऑफ वेन डायग्राम व्हेन 3 सबसेट्स आर गिवन। 3 सबसेट्स आर गिवन, क्या बता रहा है, जब आपको 3 सबसेट्स दे दिए जाएं, ए बी एंड सी, तब कौन सा पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करता है वो बताया जा रहा है। तो सबसे पहले आप बीच वाला पोर्शन ये वाला देखोगे, ये मैंने क्या कहा, सबसे आपकी चील की नजर होनी चाहिए इंटरसेक्शन पोर्शन पर। तो देखो ये पोर्शन तीनों सर्कल्स में आ रहा है,
तो इसको क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब कॉमन इन ऑल 3 सेट्स। इतना बात समझ आया। अच्छा, ये पोर्शन क्या शो कर रहा है, ये अच्छा पहले तो देखो ये क्या शो कर रहा है, इतना ये पोर्शन, ये वाला ये शो कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को, ये शो कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी को। पर आपसे पूछा जाए कि आपको केवल ये बताना है एलिमेंट्स ओनली इन ए एंड बी, ओनली इन ए एंड बी, और इसको कैसे कह सकते हैं, ओनली ए इंटरसेक्शन बी, मतलब वहां पे सी का तनिक भी हिस्सा नहीं होना चाहिए, सी का तनिक भी हिस्सा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए कौन, देखो इसमें तो सी का थोड़ा सा पार्ट आ गया, सी का सर्कल देखो तो इस वाले में सी का थोड़ा सा पार्ट पड़ा हुआ है, हमें चाहिए ओनली इन ए एंड बी, तो ये कौन सा पोर्शन बनेगा, ये वाला, ये कौन सा हो जाएगा, ठीक है, ये पोर्शन समझे। ये देखो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा, ये जो ये वाला है ये पूरे को कौन शो कर रहा है, ये, कंफ्यूज मत होना, एरो लगाने में कंफ्यूज मत होना, आपको लग रहा है मैं इस पोर्शन को दिखा रहा हूं, नहीं मैं इसको दिखा रहा हूं पूरे को, ठीक है। अब ठीक है, वैसे ही अगर आप इसकी बात करोगे इस पोर्शन की, ये तो इतना पोर्शन क्या शो कर रहा होगा, इतना पोर्शन शो कर रहा होगा। अच्छा देखो कंफ्यूज मत होना, फिर से बता रहा हूं, एरो में कंफ्यूज मत होना, मैं फिर से बता रहा हूं, ये देखो ये इतना पोर्शन जो है पूरा इतना, वो ये दिखा रहा है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और जो इतना बनाया है ये देखो, ये सिर्फ इतना, ये किसको दिखा रहा है, ओनली ए एंड बी को, ठीक है। ओनली वर्ड बहुत यूज होगा। अच्छा अब ये देखो ये किसको दिखा रहा है, ए और सी, पर क्या है उसमें ओनली ए एंड सी हैं, इंटरसेक्शन मतलब एंड करके भी होता है, ठीक है, ओनली ए एंड सी, इतना बात क्लियर हुआ। क्यों, इसमें बी का पोर्शन हमने हटा दिया है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो ए इंटरसेक्शन सी वाले सेट से हम क्या हटा देंगे, ये तीनों वाला, ये वाला पोर्शन हटा देंगे भाई, इतने से अगर इतना वाला ये हटा देंगे तो बिल्कुल हमें यही तो मिल जाएगा, ठीक है। वैसे यहां पे कर सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी से हम लोग तीनों का इंटरसेक्शन हटा सकते हैं। सिमिलरली इसको देखो, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है ओनली ए एंड सी, मतलब ये, ठीक है। अच्छा अब अगर आपको एलिमेंट चाहिए केवल ए के, उसमें कुछ भी और ना हो, ना बी हो ना सी हो ना कोई और कुछ भी हो, तो आप ये देखो ये वाला पोर्शन क्या है, ओनली ए, ये वाला पोर्शन देखो इसको क्या बोलेंगे, ओनली बी, और इधर वाले को क्या बोलेंगे, ओनली सी। इतना बात आपको क्लियर हो गया। अब जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा, तो आप क्या करोगे, ये पोर्शंस याद रखना, जैसे जैसे पूछा जाए वैसे वैसे परफॉर्म कर देना, फिर प्रैक्टिस के साथ साथ आपको तो उंगलियों पे चीजें आ जाएंगी, ठीक है। समझ आया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को कौन सा पोर्शन दिखा रहा है, ये वाला, ठीक है। ओनली ए इंटरसेक्शन बी को कौन सा पोर्शन दिखा रहा है, ये वाला,
ठीक है। और ये डॉटेड और ये दोनों लाइन वाला, इनको दोनों कंबाइन कर दे तो ये दिखा रहा है ए इंटरसेक्शन बी। इसमें आप सी देखो नहीं, मत सी को थोड़ी देर के लिए हटा दो, आप केवल दो सेट देखो। तो एक कॉमन पोर्शन क्या दिखाता था, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, वहीं आप अगर इसको देखना चाहें ए और सी के टाइम खाली, तो बी को छिपा लें। तो ये जो कॉमन पोर्शन है ये ए इंटरसेक्शन सी को दिखा रहा है ये। पर इसमें बी भी इन्वॉल्व है थोड़ा सा। तो अगर आपको बी को हटाना है, कहना है केवल ओनली ए एंड सी, तो आप क्या करोगे, इतना पोर्शन देखोगे खाली। ठीक है, ये छोटू से सर्कल वाले मान लो, ये ओनली एंड बी, और यहां क्रॉस क्रॉस लगा दो। ठीक है, क्रॉस क्रॉस वाला ओनली ए एंड सी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चंस करेंगे और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थ्री सबसेट्स जब आ जाते हैं वेन डायग्राम में, तो उसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोगों ने क्वेश्चन उठा लिया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे और अपना कॉन्सेप्ट एकदम कांच की तरह साफ हो जाएगा, क्रिस्टल एंड क्लियर। तो बना लो पहले वेन डायग्राम। ठीक है, अब तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में क्या कॉमन है, 3 4 4 4। ठीक है, 4 आ गया कॉमन। ठीक है, ए और बी में क्या कॉमन है, देखो तो तीनों वाला तो हो गया, तीनों वाला तो हो गया। अब ए और बी में खाली देखो, सबसे पहले इंटरसेक्शन पोर्शन ही भरेंगे। देखो तीन वाला, तीनों का इंटरसेक्शन हो गया, ये पोर्शन क्या शो करता था, तीनों के इंटरसेक्शन को। अब जो बाकी बचे इंटरसेक्शन उनको फिल करो, फिर बाकी सेट्स फिल कर दो। ठीक है, भरो ए बी वाले को भरो। अब ए बी में जो कॉमन है 4 वाला तो लिख चुके हैं पहले ही, अब बाकी बच्चे वो यहां लिखो। तो ए बी कहां गया, ये रहा, 4 हो चुका है, 2, अब 2 यहां आ जाएगा। ए और बी का किस्सा अभी खत्म हुआ। ठीक है, अब ए और सी जरा देख लो इधर, ए और सी में 4 तो पहले कॉमन है, बाकी बचा यहां लिख दो जितना भी कॉमन है। ए और सी में 3 4 3 4, मतलब इधर 3 आ जाएगा। देखो 3 4, यही तो हुआ ए सी का इंटरसेक्शन। और ये किसका हुआ, तीनों का इंटरसेक्शन। तो पहले तीनों का इंटरसेक्शन भरा, ठीक है, फिर ए सी का इंटरसेक्शन भर दिया। देखो ए और सी में देखो कॉमन यही तो है, दो ही। ठीक है, बढ़िया। अभी वेन डायग्राम बना रहे हैं, वेन डायग्राम को रीड करना सीख रहे हैं असल में। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्विंग तो बाद में होगी, पहले उसको रीड करना ही सीख लें। क्वेश्चन तो सॉल्व हम लोग रेगुलर मेथड से भी कर सकते हैं। अब देखो बी एंड सी, बी एंड सी, बी एंड सी में कॉमन क्या है, 4 हो चुका है, 6 बचा, ये भर गया। अब इंटरसेक्शन वाले सारे पार्ट्स भर गए, अब भर तो आसानी है। ए में क्या रहा, 1 2 3 4, कितना भर चुका है इस सर्कल में, देखो ए वाले में 2 4 3 भर चुका है, 1 ही तो बचा। 2 4 6 भर चुका है, इसमें 8 बचा। 3 4 6 भर चुका है, 5 बचा। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 9, ये कहीं नहीं लिखा गया, तो इसको यूनिवर्सल सेट के अंदर कहीं भी लिख दो। अब सबसे पहले चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ए और बी में जो भी इंटरसेक्शन में मौजूद है सब लिखो। तो ए, इसको देखने के लिए आप ये देखोगे, ये इंटरसेक्शन, उसने ओनली ओनली भी कुछ नहीं यहां पे कहा है। ठीक है, तो आप ये देखो इस इतने पोर्शन में क्या है, 2 एंड 4। ए एंड सी में देखो, ये देखेंगे अब ये 3 एंड 4। ठीक है, बी एंड सी में देख लो उधर, बी एंड सी के लिए ये वाला आप देखेंगे पोर्शन 4 एंड 6। अब ओनली ए में, ओनली ए के लिए क्या देखना पड़ता था, ये वाला पोर्शन, ये जो केवल ए में बाकी किसी में नहीं है, तो 1। ओनली बी में इधर क्या है, 8।
देखो बाकी तो किसी ना किसी और में भी तो इन्वॉल्व हैं। ये 6 वाला किस में इन्वॉल्व है? सी में इन्वॉल्व है। 4 वाला किस में इन्वॉल्व है? ए एंड सी दोनों में इन्वॉल्व है बी के अलावा। फिर 2 को देखो तो ये ए में इन्वॉल्व है बी के अलावा। हमें क्या चाहिए? ओनली इन बी। तो ओनली बी में कौन है? यही तो वफादार है बस, 8 है ये। ओनली सी में 5। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब इधर आते हैं ओनली ए एंड बी में। अब आओ ओनली ए एंड बी में, अब ये आएगा केवल 2 आएगा, क्योंकि 4 जो है वो ए एंड बी में है पर वो सी में भी है। तो वेन डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग आई होप आपको समझ आने लगी होगी। और बी और सी में देखो, ओनली बी एंड सी में देखो, बी एंड सी में तो 4 एंड 6 पड़ा है, लेकिन जो 4 है वो ए में भी पड़ा है और उसने क्या कहा? ओनली बी एंड सी। तो ओनली बी एंड सी में 6 ही वफादार है, 4 थोड़ा सा गद्दार है, वो ए के साथ भी जा रहा है। ओनली ए एंड सी में क्या पड़ा है भाई? 3 पड़ा है, 4 पड़ा है पर वो बी में भी थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेशन भेज रहा है, उस सर्कल में भी आता है। और बी और सी में, ओहो अच्छा हाँ, ये क्या है? ए एंड बी एंड सी, इसका मतलब एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। और तीनों के पे क्या पड़ा है? 4। यही है असली जासूस, तीनों तरफ इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो आई होप आपको ये रीड करना आ गया होगा। ऑपरेशंस तो बहुत बनाए जा सकते हैं जब 3 सेट्स आ जाते हैं, पर आप में इतना ज्यादा घिचपिच करने की जरूरत नहीं, जब क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पे डील कर लिया जाएगा। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको बताई, ठीक है। चलो भाई अब समझ लेते हैं सबसेट्स को वेन डायग्राम पे कैसे दिखाते हैं। तो यहां पर आपको दिख रहा है B इज द सबसेट ऑफ A। इसका मतलब क्या है? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ B लाई इन A। यही तो सबसेट्स का कॉन्सेप्ट था। अब इसको दिखाएंगे कैसे? वेन डायग्राम पे आप क्या करोगे? U, फिर देखो B छोटा है A से और A के अंदर आ रहा है, मतलब बहुत ध्यान से देखो 1 2 3 1 2 3, A के अंदर पूरा पूरा B आ गया, तो वहां कैसे दिखाओगे? A ऊपर बनाओगे और उसके अंदर B सेट को दिखाओगे। ये सबसेट्स को ऐसे दिखाते हैं, जिसका सबसेट है उसके अंदर उस सेट को दिखा देते हैं। जैसे यहाँ B जो है A का सबसेट है, तो B को सेट A के अंदर सर्कल बना के दिखाते हैं। अब B के एलिमेंट्स लिख दो 1 2 3। अब देखो जो B में है वो A में तो आ ही चुके हैं पहले एक बार, अब बचे हुए लिख दो 4 5 एंड 6। अब 7 8 बच रहा है, इसको बाहर लिख दो। आई होप आपको समझ आ गया होगा। लेकिन मान लो कभी कभी खाली इतना ही दिया जाए क्वेश्चन में, कहा कि इसको शो करो, ये कुछ नहीं दिया है, ये कुछ नहीं दिया है, ये कुछ नहीं दिया है, ठीक है, इसको हटा दो, ये सब हटा दो, और कहा जाए इसी सिचुएशन को खाली वेन डायग्राम के जरिए दिखा दो। अब यू है नहीं हमारे पास, तो हम ऐसे भी कभी कभी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, कोई दिक्कत नहीं होने की, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं 1.5 का, जो मैंने छुड़वा दिया था उस टाइम पे, कहा था मैं जब वेन डायग्राम की वीडियो लाऊंगा तो उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पूछा गया था 5th क्वेश्चन 1.5 का कि ड्रॉ एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर द फॉलोइंग्स। 4 आपको दिए गए हैं पार्ट्स इस क्वेश्चन के, और हर पार्ट के लिए आपको एक वेन डायग्राम करके दिखाना है। तो पहला पार्ट के लिए देखते हैं। सबसे पहले आप क्या करोगे? यूनिवर्सल सेट बनाओगे। इसमें अभी कॉम्प्लीमेंट तो छोड़ दो, पहले ए यूनियन बी है, तो ए यूनियन बी को कैसे दिखाओगे? ये रहा ए यूनियन बी जो है वो क्या है? यही वाला तो पोर्शन था, ठीक है, ए यूनियन बी यही वाला तो पोर्शन था। अब क्या कह रहा है? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब
इस पोर्शन को छोड़ के बाकी सब कुछ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फर्स्ट वाले के लिए? ये रहा। तो फर्स्ट का आंसर ये रहा। ठीक है, आई होप आपके समझ आ गया होगा। सेकंड वाला जरा देखो, सेकंड वाला देखो। सेकंड वाले को जरा आप अगर देखोगे तो क्या दिया है आपके सामने? ए इंटरसेक्शन, ये ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो आपको अगर डी मॉर्गन्स लॉ याद है तो ये क्या होता था? यही चीज तो होती थी। तो बी वाले का आंसर भी सेम हो जाएगा, बी वाले का आंसर भी सेम हो जाएगा। कब? जब आपको डी मॉर्गन्स लॉ याद रहेगा एग्जाम में। मान लो आप डी मॉर्गन्स लॉ खा गए एग्जाम में, भूल गए, दिमाग में रहा ही नहीं, और आपको इसी को सॉल्व करना है, आपकी बुद्धि यहीं अटक गई। कभी कभी होता है, हैंग कर जाता है दिमाग। जब कर जाता है तो यही आपके दिमाग में चल रहा है, फिर मैं इसी को सॉल्व करूंगा और इसी से ये चीज लाऊंगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है वो देखो। चलो दूसरा पार्ट इसका देखो। अगर आप एग्जाम में चीजें भूल जाओ तो कैसे करोगे? वैसे तो ये डी मॉर्गन्स लॉ साफ साफ दिख रहा है, जो यूनियन लगा है वो साइन उलट जाएगा, इंटरसेक्शन का हो जाएगा, दोनों पे कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। वही चीज ये है, आप सीधा सीधा आंसर कर देना। लेकिन अगर आप भूल जाओ तो समझाने के लिए बता दे रहे हैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? चलो यहां पर ए कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ कर लेते हैं, और ए कॉम्प्लीमेंट आपको ये मिलेगा। मैं ब्लैक पेन से दिखा रहा हूं ए कॉम्प्लीमेंट, ये रहा, ब्लैक मार्कर से मैंने दिखा दिया। मतलब ए को छोड़ के बाकी सब कुछ। अब बी कॉम्प्लीमेंट यहां दिखा दो, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? बी वाले सर्कल को छोड़कर बाकी सारी जगह आप शेड कर दोगे। ठीक है, अब इसका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट इन बोथ। अब ये शेड करने में कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है? तो देखो अब इसको यहां समझते हैं। ए के इंटरसेक्शन को हमने क्या दिखाया? ब्लैक मार्कर से। ठीक है, और बी के इंटरसेक्शन को हम कैसे दिखा रहे हैं? ब्लू मार्कर से और क्रॉस से। ठीक है, अब कॉमन पोर्शन अच्छा कहां पर है आप बताओ? कॉमन पोर्शन मतलब समझे, जहां पे ब्लैक लाइंस और ब्लू क्रॉस दोनों आ रहे हैं जिस पोर्शन में, समझ आ रहा है? तो देखो इतने भरे में इस एरिया में खाली ब्लू हैं, ब्लू क्रॉस ही तो हैं, क्या ब्लैक लाइंस हैं? नहीं, तो ये हमारा पोर्शन नहीं रह गया। यहां पर ओनली ब्लैक लाइंस हैं, ब्लू क्रॉस नहीं है, तो ये पोर्शन भी हमारा हट गया। अब कितना बचा? अब देखो ए यूनियन बी को अगर छोड़ दो और बाहर देखो तो देखो यहां पे ब्लैक लाइंस भी हैं और ब्लू क्रॉस भी हैं, आराम से देखो। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और आंसर कैसा दिखेगा? मैंने कहा जहां पर ये ब्लू डॉट मतलब जहां पे दोनों कॉमन है, ब्लू क्रॉस और ब्लैक लाइंस, वही हमारा रीजन शेड हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। पर आप कोशिश करिएगा आपको डी मॉर्गन्स लॉ याद रहे। ठीक है, अच्छा यहां पर देख लो, ये क्या हो जाएगा? समझा देते हैं, छोटा सा है। इसमें क्या हो जाएगा?
ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, यही तो है। और कहा क्या गया है, ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ दो और बाकी सब करो, मतलब कॉम्प्लीमेंट, मतलब कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट छोड़ के यूनिवर्सल सेट का पूरा पार्ट। तो आपको रिजल्ट के तौर पे क्या देखने को मिल जाएगा, ये पोर्शन छूट जाएगा, ये पोर्शन छूट जाएगा, बाकी आपको सब यहां देखने को मिल जाएगा। फिर से ये देखो, इसको अगर फोर्थ पार्ट को सॉल्व करना चाहो तो बाय द डी मॉर्गन्स लॉ आप क्या कह सकते हो, ये ऊपर वाली ही चीज लिखी है, आंसर तो यही होगा। अगर आपको इस तरह से समझना है, जैसे यहाँ पे इंटरसेक्शन आ गया था, ठीक है, यहाँ पे क्या आया था, दोनों के बीच इंटरसेक्शन, कहाँ गया, ये रहा, सेकंड वाले क्वेश्चन में दोनों के बीच दोनों का कॉम्प्लीमेंट लिया और उनके बीच इंटरसेक्शन का साइन लगा, तो हमने कॉमन पार्ट उठाया, जहां पे ब्लैक लाइंस और ब्लू क्रॉस दोनों देखने को मिल रहे थे, वो वाला पोर्शन उठा के शेड कर दिया। अब यहां पर क्या है, यहाँ पे यूनियन का साइन लगा है, इसको समझना चाहिए, तो चाहते हो तो समझ लो, अभी समझाता हूं। चलो फोर्थ पार्ट समझ रहे थे हम लोग। अब फोर्थ पार्ट के लिए पहले वेन डायग्राम तैयार करो। ए बी, अब क्या कह रहा है, मैं अभी इसको नहीं देख रहा हूं, अब ये तो मैंने बता दिया कि ऊपर अगर आपको डी मॉर्गन्स लॉ याद रह जाए तो आप सीधे इसको ये चीज लिखी जा सकती है और आंसर ये हो जाएगा, ये तो बहुत ईजी है। मान लो आपको एग्जाम में याद रह ही नहीं गया, आपको ये केवल यहां से निकालनी है चीजें, इसको समझना, अच्छी चीज है ये, खराब नहीं है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट को हम लोग किससे शो कर रहे हैं, फिर से ब्लैक मार्कर से। अच्छा, बी कॉम्प्लीमेंट को फिर से किससे शो कर रहे हैं, ब्लू क्रॉस से। ठीक है, ये आ गया। ब्लू क्रॉस से क्या हो रहा है, ब्लू क्रॉस क्या शो कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, और जो ब्लैक लाइंस हैं, जो ब्लैक लाइंस हैं ये क्या शो कर रही हैं, ए कॉम्प्लीमेंट को। ठीक है, अच्छा अब एक चीज देखो, यहां पर जो साइन है ना, ये चेक करो, ये यूनियन का साइन है, और यूनियन का मतलब होता है कॉमन इन बोथ नहीं होता है, आइदर ये और ये, मतलब दोनों में से अगर कोई एक भी कहीं पर है वो काउंट हो जाता है। तो देखो यहां पे तो पूरा ही रंग गया, देखो जो कॉमन है वो तो है ही, जो कॉमन है वो तो है ही, और जहां पर एक भी और आ गया, जैसे यहाँ पे बी वाला सीन आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट का रीजन आ गया, तो बस ये भी काउंट हो जाएगा। इसका मतलब आइदर, यहां क्या मतलब था, कॉमन इन ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, यहां पे ऐसा नहीं है, यहां कह रहा है कि या तो ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाए तो भी हम अपने पास रख लेंगे, और अगर बी कॉम्प्लीमेंट में आ गई वो भी रख लेंगे, और अगर दोनों में आ गई वो तो हम रखेंगे ही रखेंगे। ठीक है, तो दोनों वाला क्या सीन है, देखो इसके बाहर तो दोनों कॉमन है, वो तो रख लिया, वो तो रख लिया। अब इधर देखो इसमें बी वाला आ गया तो ये भी रखा जाएगा, और इसमें क्या आ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट वाला, मतलब लाइंस आ रही है तो ये भी रख लिया जाएगा। तो असल में
क्या बचेगा हमारे पास फाइनली, हमारे पास क्या रिजल्ट सामने आएगा, हमारे पास इसको छोड़कर बाकी सारा कुछ शेड हो जाएगा। ठीक है, इस पोर्शन को छोड़कर, ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन शेड हो जाएगा। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर दिस फोर्थ पार्ट। आई होप आपको वेन डायग्राम समझ आ रहा होगा अच्छे से। अब कुछ चीजें और पढ़ते हैं, फिर वीडियो को क्लोज कर देते हैं। चलिए, अब हम लोग इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, पर ये लास्ट नहीं है, अगर वेन डायग्राम में आप चीजें पढ़ने चलो तो बहुत वास्ट टॉपिक है। इस पे कई मैथमेटिशियंस ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था, उसको समझाने के लिए नए नए ऑपरेशंस डेवलप किए थे, पर आपके सिलेबस में इतने से काम चल जाएगा। तो मैं इसको और समझा देना चाहता हूं, वेन डायग्राम टू शो द नंबर सिस्टम। अच्छा, एक बात और है, यहाँ पे जो नॉइस होती है, थोड़ा सा मेरा घर जो है थोड़ा सड़क के पास है, जिस रूम में मैं ये बनाता हूँ, और खुला हुआ है, तो माइक वाइक अभी थोड़ा लो क्वालिटी का है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, बाकी कंटेंट आपको ठीक ही मिलेगा। चलिए देखते हैं, वेन डायग्राम टू शो द नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में सबसे ऊपर क्या था, अब आप 11th में, तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर से। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर वो फिर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता था, पहला होता था रियल और दूसरा होता था इमेजिनरी। फिर रियल पार्ट फिर से डिवाइड होता था किसमें, रेशनल नंबर में, और उधर इर्रेशनल में। फिर रेशनल फिर से डेसिमल्स में, और इधर इंटीजर्स में, और इंटीजर्स फिर किसमें, नेगेटिव इंटीजर्स में, और इधर होल नंबर्स में। होल नंबर्स फिर किसमें, जीरो इंटीजर्स में, और इधर क्या हो जाता है, नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अच्छा अब इसका बनाते हैं। तो यूनिवर्सल सेट की तरह कौन काम करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसके सेट का नोटेशन क्या होता है, कैपिटल सी। अब उसके अंदर दो आ रहे, रियल और इमेजिनरी। इमेजिनरी को दिखाने के लिए आई और रियल को दिखाने के लिए कैपिटल आर। तो इसको छोटा सा दिखा दो क्योंकि इसकी ज्यादा जानकारी नहीं होती है, इसमें और सेट्स लिखे जाएंगे, तो इसको थोड़ा बड़ा बना दो। भाई देखो, रियल के अंदर भी सब लिखना है। रेशनल नंबर के सेट को क्यू कहते हैं, इर्रेशनल के सेट को टी कहते हैं। ठीक है, इंटीजर्स के सेट को जेड कहते हैं। अगर आपको डेसिमल का सेट नहीं बनाना आ रहा है, नहीं कोई नोटेशन है, तो आप क्या कर दो, क्यू में से जेड हटा दो। अगर ये सेट हम q माइनस जेड कर दें तो हमको डेसिमल्स मिल जाएंगे। अब होल नंबर के सेट को क्या कहते हैं, w। नेचुरल नंबर के सेट को n कहते हैं, और जीरो इंटीजर तो एक ही इंटीजर है, तो उसको जीरो से ही रिप्रेजेंट कर दो। ये एक एलिमेंट की तरह भी रिप्रेजेंट हो सकता है। तो अब देखो, इधर क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर का सेट, और इधर क्या हो जाएगा, q, रेशनल नंबर्स का सेट। अब रेशनल के अंदर क्या हो जाएगा, इधर q माइनस जेड, एक सेट ये आ जाएगा, और एक सेट ये आएगा जिसको कहते हैं इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के अंदर क्या आएगा, होल नंबर, और होल नंबर के अंदर आएगा नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर के साथ वहां पर एक एलिमेंट भी आएगा, जीरो इंटीजर। तो जीरो इंटीजर को सेट मत बनाओ, सीधे क्या कर दो, ऐसे जीरो लिख दो, ये एलिमेंट है। ठीक है, और आप नहीं चाह रहे हो तो ऐसे बना सकते हो, आप ऐसे बना सकते हो, एक सेट बना दो और उसके अंदर एक एलिमेंट जीरो लिख दो। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है, जीरो, ये नंबर है, ये नंबर जीरो एज एन एलिमेंट। तो आई होप आपको अब ये टॉपिक थोड़ा थोड़ा क्लियर होता नजर आ रहा होगा। अब आपके सिलेबस से 1.6 डिलीटेड थी, पर उसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बहुत अच्छे अच्छे हैं, जो
अगर आप नॉर्मल मेथड से करने चलो तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, पर अगर आप वेन डायग्राम से करने चलो तो आपकी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व होगी। तो मैं उसका वीडियो बना दूंगा, और अगर आपको इंटरेस्ट है वेन डायग्राम में और अच्छे समझने में तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू।